यहाँ से हम आगे और पढ़ेंगे तो अच्छा। शकुंतला जी, इनके पिक्चर्स एक बार व्हाट्सएप में डाल देना, तो फिर आई चेक ऑन अमेजोन ना, दिख जाए। सब मिलती है अमेजोन पे ये हाँ सारी। हाँ, दैट्स हाँ व्हाट। वो फिर वो पिक्चर से मैच हो जाता है ना कि हम ठीक चीज ऑर्डर कर रहे हैं, इसलिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ये सारी डाल दूंगी, चार पांच। ठीक है। ओके। अब ये हिटलर की चार्ट है, लिब्रा असेंडेंट। इसमें जुपिटर कितना बुरा हो सकता है आज समझो। ठीक है। नाउ लिब्रा असेंडेंट है, जुपिटर ओन हाउस का बैठा है और केतु के साथ है, थर्ड हाउस में है। ठीक है। और ये सेवेंथ हाउस में मरकरी, सन, मार्स, वीनस। अभी पिछली कुंडली भी लिब्रा असेंडेंट की थी। ठीक है। और उसमें भी वीनस खुद को यहाँ से बैठ के देख रहा था, इसमें भी देख रहा है। राहु यहाँ पे है, सैटर्न यहाँ पे है। अब थर्ड हाउस का जब मैंने बहुत डिटेल्ड आपको बताए थे सिग्निफिकेटर्स, कारक, तब उसमें होता है कॉजिंग सॉरो टू अदर्स। ये यहाँ से, ये यहाँ से थर्ड, थर्ड हाउस। जैसे हम बोलते हैं ना पराक्रम भाव, करेज का है, तो एक्चुअली यहाँ पे ये कॉजिंग सॉरो टू अदर्स ये भी देता है। ठीक है। दैट मीन्स दूसरों को ताप पहुंचाना, ये काम हो सकता है। तो हिटलर ने जितना किया उतना तो किसी ने किया ही नहीं होगा। और बट इसकी खुद की कहानी ये रही कि मतलब ही वॉज born इन 1889 एंड देन खुद ही सुसाइड कर लिया, खुद ही ने को मार लिया 45 में। तो 45 प्लस 10, 55, 56 बस ये। ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। ये इसका मून चार्ट है। मून जुपिटर केतु साथ है, और इससे सेवंथ में राहु अकेला बैठा है। अच्छा, राहु केतु एग्जॉल्टेड है, राहु भी एग्जॉल्टेड है, केतु भी एग्जॉल्टेड है। और इससे फिफ्थ में सन एग्जॉल्टेड है, मार्स ओन हाउस का है, मरकरी और वीनस यहाँ बैठे हैं। इस केस में सैटर्न एट्थ में जा रहा है। और एट्थ लॉर्ड, मून चार्ट देखे तो एट्थ लॉर्ड लगन में बैठा है, और लग्न लॉर्ड के साथ। दैट कुड बी द, मैंने आज तक सोचा नहीं और इसमें दिया नहीं, बट दैट कुड बी, ये जो है ना, दैट कुड बी द रीजन खुद ही को खुद गोली मारने का। याद है कल, कल की क्लास में पंकज जी ने पूछा था राजीव गांधी के लिए कि क्यों असैसिनेटेड, यहाँ खुद को खुद के मारने का मून चार्ट में मिल रहा है। लग्ना लॉर्ड जुपिटर यहाँ पे। ओके। वो किसके साथ बैठा? एट लॉर्ड के साथ। और उसके साथ कौन? ये केतु। केतु ये काम कराता है। अक्सर बुक्स में लिखा है केतु एट हाउस में हो या इस तरीके से हो, अभी ये एट लॉर्ड के साथ है। तो केतु क्या करा सकता है? अस्त्र शस्त्र से मौत। ये सुसाइड का यहाँ थोड़ा दिख रहा है मुझे, ये बुक में नहीं था बट यहाँ कुछ लिखा तो मैंने बताया। ओके ना, ये इनके फीचर्स है। एक एक चीज बहुत माइन्यूटली ये एक्सप्लेन करते हैं बीवी रमन, तो इसको समझना है। लग्ना इज लिब्रा, साइन ऑफ बैलेंस। लिब्रा वो स्केल है, बैलेंसिंग साइन। ओके। फोर प्लैनेट्स एस्पेक्टिंग लग्ना, मरकरी, सन, मार्स, वीनस सेवंथ में बैठ के इसको देख रहे हैं, इंक्लूडिंग लग्ना लॉर्ड। ये एक बहुत अच्छी चीज होती है, अगर लग्ना लॉर्ड लगन को देखे बैठा है लगन में तो भी अच्छा होता है, और लग्ना लॉर्ड अगर लगन को देखे तो भी उसको स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है। लग्ना लॉर्ड वीनस इज एस्पेक्टेड बाय जुपिटर which is third lord and sixth lord and with केतु। सी, खाली लॉर्डशिप ही नहीं, वो किसके साथ बैठा है उससे भी मैलेफिकनेस बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जुपिटर हालांकि ओन हाउस का है, लेकिन थर्ड एंड सिक्स लॉर्ड होके केतु के साथ बैठा है। और ऐसा जुपिटर, सी, सी, यहाँ पे एक चीज समझो, खाली जुपिटर इनको देख रहा है वो नहीं लिखा,
कैसा जुपिटर देख रहा है? जिसके साथ केतु बैठा है। सो युति और दृष्टि दोनों को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। सी इट मैटर्स। आप कहीं से बैठ के किसी को देख रहे हो, और दूसरी चीज आपके साथ एक कंपनी है, बैड कंपनी है, और फिर आप दोनों मिलके कोई चीज को देख रहे हो, देन दैट मेक्स अ डिफरेंस। अब यहाँ पे केतु भी अपनी फिफ्थ दृष्टि से इनको देख रहा है, और जुपिटर भी देख रहा है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। सैटर्न इन 10th हाउस, ओके, यहाँ पे बैठा है। मार्स पावरफुली एक्सपेक्टिंग 10th हाउस। मार्स यहाँ से अपनी फोर्थ दृष्टि से 10th को देख रहा है। ओके, इंडिकेट्स ड्राइविंग डिजायर फॉर पावर। सी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटर्न 10th हाउस में है, वो 10th हाउस के रिजल्ट देगा, कर्मा। ओके, मार्स जो पावरफुली पावरफुली क्यों है? क्योंकि मार्स उच्च योग बना रहा है, ओन हाउस का है, सेंटर में बैठा है, और बल्कि मूल त्रिकोण में है, और यहाँ से ये सैटर्न को देख रहा है। तो दैट इंडिकेट्स ड्राइविंग डिजायर फॉर पावर। पावर चाहिए तो सेनापति है ना, तो पावर चाहिए। 10th को देख रहा है, तो ये एस्पेक्ट है। और एक और यही बात है, मार्स जब सैटर्न को एक्सपेक्ट करता है तो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वीकनेस इन अदर्स। और आजकल की दुनिया में यही प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं फॉल्ट फाइंडर। आजकल लोग इतने ज्यादा फॉल्ट फाइंडर हो रहे हैं, और ये देखने को मिलता है जब भी मार्स सैटर्न को एक्सपेक्ट करेगा, इतनी फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे कि उनके खुद की पीस ऑफ माइंड रहेगी नहीं। आप देख लो, जो लोग ज्यादा फॉल्ट फाइंडर होते हैं उनको पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगी। आगे चलते। मैम इसमें फॉल्ट फाइंडिंग दूसरे का होता है, सेल्फ का नहीं। नहीं, दूसरे का, दूसरे का। खुद का कर ले तो आदमी का कल्याण ही हो जाए ना। अच्छा, आगे देखिए। हिटलर के चार्ट में एग्जॉल्टेड सन इन 7th, ये सन जो है एग्जॉल्टेड है, तो ये डिटर्मिनेशन देता है। भाई ऐसे कोई हम किसी का चार्ट थोड़ी पढ़ रहे हैं, ये पर्सन जिसका हम चार्ट पढ़े ये इंडिया का भी नहीं है, सोचो। बाहर किसी देश में जिया, और आज भी हिटलर का नाम हर कोई जानता है। ठीक है, तो कुछ तो खासियत होगी, खासियत तो होगी ना। सन एग्जॉल्टेड, मार्स उसके साथ ओन हाउस का, एंड एक और कौन, राहु केतु एग्जॉल्टेड। देखो कहानी देखो। आगे चलते हैं। हिटलर्स मेंटेलिटी, मेंटेलिटी चेक करना है, मून चेक करना हमेशा। तो यहाँ पे ये लिखा है मून एंड केतु एसोसिएशन, दिस इज नॉट गुड। अच्छा, गुरु एंड केतु ये साथ है, इसको गुरु चांडाल योग बोलते हैं। कहाँ बन रहा है? सैजिटेरियस में। सैजिटेरियस कौन सी साइन है? वॉर लाइक साइन है। रिमेम्बर उसका पिक्चर, सैजिटेरियस, आधा ह्यूमन आधा हॉर्स। ओके, और जो ह्यूमन है उसने तीर कमान ले रखा है, इसीलिए साजिटेरियस को वॉर लाइक साइन बोलते हैं। कोविड जब शुरू हुआ था, तो जो 5-6 प्लैनेट इकट्ठे हुए थे वो सैजिटेरियस में इकट्ठे हुए थे। ठीक है, और ग्रहण लगा था दिसंबर में, वो उसी साइन में लगा था, सैजिटेरियस में। हाँ, सैजिटेरियस में सन होता है दिसंबर एंड में, तब। या तो ये, इसमें कुछ लोगों ने यही प्रिडिक्ट किया था, दिस विल बी अ वॉर लाइक सिचुएशन। और लिटरली हमने 20 मार्च के बाद देखा, ये पूरा का पूरा, वो पहले चाइना में पहले लॉकडाउन हो गया दिसंबर और इसमें, और हमारे यहाँ वॉर लाइक सिचुएशन हो ही गई। कोई प्लेन नहीं, कोई फ्लाइट नहीं, पूरा लॉकडाउन, तो वो वॉर लाइक सिचुएशन हो गई। तो ये साजिटेरियस साइन की बात है। मून इज इन लियो नमांशा। अब देखिए, मेंटेलिटी की बात करें तो मून किसके साथ है, किस राशि में है,
वॉर लाइक साइन में, ये मेंटेलिटी है इसकी। और साथ में मून के साथ गुरु चंडाल दोष भी बन रहा है। और मून किस नवांश में है? अगेन लियो नवांश में, अगेन अ फायरी साइन। सैजिटेरियस भी फायरी साइन, लियो भी फायरी साइन, रॉयल साइन। लियो, लियो वाले तो वैसे ही किसी को सुनते नहीं है जिसकी सिंह राशि हो, तो वो चीज भी है ना। एक और बात है, सेवंथ हाउस फ्रॉम बोथ द लग्ना, ये लग्ना ओरिजिनल लग्ना, ये यहाँ पे सन एंड मार्स बैठे हैं, तो क्या हुआ? अफ्लिक्टेड तो है ये, खराब कर रहे हैं इसको, ठीक है। और मून चार्ट में, ये तो नमांश है, मून चार्ट में मून से सेवंथ राहु बैठा है, तो वो उसको भी अफ्लिक्ट कर रहे हैं। तो व्हाट इट इज सेइंग इज सेवंथ हाउस फ्रॉम बोथ द लग्ना एंड चंद्र लग्ना is afflicted and created enemies and aggressive tendencies. सेवंथ हाउस सोसाइटी का भी होता है, ये आप नोट कर लेना। सेवंथ हाउस सोसाइटी का भी होता है। तो इसका जो इसने इतने क्रिएटेड एनिमीज एंड एग्रेसिव टेंडेंसीज, ये मून से सेवंथ में और लग्न से सेवंथ में, दोनों में हार्श प्लैनेट होने की वजह से ये सब हुआ। आगे चलते हैं। मैम एक बार लास्ट में दोबारा एक्सप्लेन करेंगे एक बार? सेवंथ हाउस जो है ना, सेवंथ हाउस वो स्पाउस का भी होता है, तो सोसाइटी का भी होता है, तो वॉर का भी होता है। ये देखिए आगे, सेवंथ हाउस इज ऑफ हाउस ऑफ वॉर, ये भी है, ठीक है। और सोसाइटी का भी है, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है मून सेवंथ हाउस फ्रॉम बोथ द लग्ना, दैट इज लग्ना एंड चंद्र लग्ना, दोनों से। लग्ना से तो सेवंथ हाउस खराब है, इतने सारे प्लैनेट बैठे हैं, फिर सन और मार्स बैठे, दो फायरी प्लैनेट, फायरी साइन में, फायरी साइन है ये, इसमें बैठे हैं। ओके, यहाँ पे ये भी फायरी साइन है, मून खुद भी फायरी साइन में बैठा है, और इससे सेवंथ में उच्च का राहु बैठा है, ठीक है। तो ये भी अफ्लिक्टेड है मून, ठीक है। तो दोनों लग्नों से जो सेवंथ हाउस है वो अफ्लिक्टेड है, इसने एनिमीज क्रिएट करे, बिकॉज सेवंथ हाउस इज सोसाइटी, सोसाइटी जिससे आप खुद, ये बाहर के लोग, सोसाइटी के लोग, तो ये सब अफ्लिक्टेड है। इसकी वजह से एनिमीज क्रिएट हुए और एग्रेसिव टेंडेंसीज आई, और मून में एग्रेशन दिख रहा है। ये फायरी साइन में बैठा है, ठीक है। और सेवंथ हाउस में दो फायरी साइन में दो फायरी एलिमेंट बैठ के लग्न को देख रहे हैं, सी लग्न से भी बिहेवियर आता है, उसको भी देखना है। फिर मून जाके लियो में चला गया, अनदर फायरी साइन, 159 फायरी साइन, गुस्सा गुस्सा गुस्सा। आगे हम पढ़ेंगे गुस्सा आया क्यों, वो भी है वजह बनी। ये तो भगवान ने कोई लाइफ पैदा किया जिसको ये सब काम करना था, इसी काम करने के लिए आया था। तो हर किसी बंदे का जन्म किसी वजह से ही होता है। ओके, नाउ सेवेंथ हाउस इज हाउस ऑफ वॉर, टेंथ हाउस इज हाउस ऑफ एक्शन। सी डिफरेंस, ये कर्मा है और ये वॉर है। वॉर है तो यहाँ पे सेनापति राजा और भी पता नहीं प्रिंस भी आ गया है, और भी सब लोग इकट्ठे हो गए, लड़ लो, ठीक है, लग्ना लॉर्ड सब। ओके, is मार्स इज इन मूल त्रिकोण, सन इज एग्जॉल्टेड सेवंथ में, देखो गुस्सा, देखो गुस्सा, ठीक है। Saturn's 10th aspect on these planets, ये लो करेला और नीम चढ़ा, ये सैटर्न का 10th एस्पेक्ट इस पे पड़ रहा है मार्स पे, तो ये इन सबको और खराब करेगा, सैटर्न की एस्पेक्ट। और जरूर से देखो सैटर्न सन को देख रहा है, ह्यूमिलिएशन इसने
जरूर से सही है, टू द एक्सटेंट इन द एंड कि अब तो मैं घिर गया, अब तो मैं खुद को ही गोली मार लूं। इतनी ईगो थी ना, ये इतनी ईगो है, सरेंडर कर देता। नहीं, बच बच ऐसा बच के क्या करना, खुद को गोली मार लो। इतना ईगो है ये exalted sun. Okay. Now, in turn, ये क्या कह रहा है, Saturn's 10th aspect on these planets. In turn, Mars is aspecting Saturn. Okay. और Saturn पे कोई और एस्पेक्ट है ही नहीं, कोई शुभ प्रभाव नहीं है, सिर्फ मार्स का ही प्रभाव। ना जुपिटर केतु एस्पेक्ट ऑन 7th, ये जुपिटर केतु, यहाँ जुपिटर बुरा रोल में है, एंटी रोल में है, और केतु की भी एस्पेक्ट है। Made him excessively aggressive. 7th को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एक तो 7th में इतनी सारी एस्पेक्ट लेके अल्टीमेटली इनकी एस्पेक्ट लगन पे पड़ रही है, और लग्नेश खुद यहाँ पे बैठा है, तो लग्न को भी उतना गुस्सा दिला रहा है, राइट। तो कौन सा बुरा प्रभाव नहीं है। अब हम एग्जॉल्टेड एग्जॉल्टेड सोच के अच्छा ही नहीं होगा, ये सैटर्न की दृष्टि, केतु की दृष्टि, यहाँ पे इवन जुपिटर की दृष्टि कुछ बचा नहीं रही है, बढ़ा रही है, एक्सेसिवली अग्रेसिव। अब और चीजें देखो, इट मस्ट बी नोटेड, इतने सारे राजयोग बन रहे हैं इनकी कुंडली में। इट मस्ट बी नोटेड दैट द mere occurrence of Raj Yogas does not make one a good man. गुड होगा या बैड होगा वो, अब राजयोग तो इसे भरे पड़े हैं। रुचक योग, यस, मार्स है मून हाउस में। महाभाग योग क्या है, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वो ये है कि सन मून एंड लग्ना लॉर्ड, आई थिंक ये अगर ऑड साइन में हो तो महाभाग योग, और दिन में जन्म हो तो ये महाभाग्य योग है, वो आगे दिखाएंगे। गजकेसरी योग, यस, मून एंड जुपिटर साथ में है। लक्ष्मी योग, श्रीकांत योग एंड शंख योग, पापादि योग, ये पता नहीं, एंड नीच कर्मा योग। ये 6 तो अच्छे योग हैं, लेकिन ये 7 एंड 8 बुरे योग भी हैं। तो इतने सारे अच्छे योग इंसान को अच्छा बना देगा, जरूरी नहीं है वो बैडमैन भी हो सकता है। अब देखो रोचक योग क्यों है, मार्स ऑक्यूपाइंग ए केंद्रा एंड ओन साइन, रिजल्ट ब्रेवरी, पावरफुल, एरोगेंट, ठीक है। महाभाग्य योग, when sun moon and lagna are in odd sign and birth is in daytime, तो उसको महाभाग्य योग बोलते हैं। बट सन एंड मून आर अफ्लिक्टेड, यहाँ पे पूरी तरह से सन एंड मून अफ्लिक्टेड है, तो ही गिव पेन टू अदर्स। ये महाभाग्य योग का यही यूज किया, जो पावर थी उसको मिसयूज किया। गजकेसरी योग, मून एंड जुपिटर कंजंक्शन बट अफ्लिक्टेड ड्यू टू केतु। अक्सर ये जो योग होते हैं ना, इसको राहु केतु और सन ये खराब कर देते हैं। तो ग्रहण योग बन रहा है क्योंकि मून केतु साथ है, हाफ हाफ ही होता है लेकिन इसको फिर भी ग्रहण योग बोलते हैं। और केतु एंड जुपिटर साथ है तो चांडाल योग बन रहा है ना। शकुंतला लक्ष्मी, जी, हाँ, ये डे टाइम बर्थ कैसे हुआ? ये देख लो आप, सन इज इन अप्रैल, सेवन। अप्रैल है, अप्रैल, अभी हम अप्रैल चल रहा है, राइट, हाँ हाँ। ठीक है। और 6:30 आजकल सनसेट कब होता है, और सन की पोजीशन देख लो, सन यहाँ से लेके यहाँ सेवन। तक है, हाँ। तो डे टाइम। अच्छा, मतलब जैसे ही हाँ वो सिक्स हाउस की तरफ जाता है नाइट टाइम शुरू, मतलब हाँ सनसेट हो हाँ गया। हाँ, ओके ओके। सनसेट गॉट इट। होना चाहिए, ठीक। ठीक है। और मैंने यही सोचा कि कैसे, मैंने खूब मेहनत करी थी, ऐसे नहीं। हाँ, तो नहीं, अब आई थॉट हमको, कि जब तक वो आपका 10th हाउस या आपका 9th हाउस तक आ रहा है वो डे टाइम है, एंड देन वो शुरू हो जाता है। नहीं ठीक नहीं, है। यहाँ पे सेट होता है, ये सनसेट, ओके ये ठीक। सनराइज, ये सनसेट। और ये आजकल के जो टाइम है अपना 6:30 पे थोड़ी हो रहा है, थोड़ा लेट हो गया, अभी 6:45 7 तक होगा ऐसे। गॉट इट। हम्म, ओके। लक्ष्मी योग बन रहे हैं, पैसा तो था, किंग बना ना, लग्ना लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड कंबाइंड,
देख लो ये। अच्छा, वो लक्ष्मी योग तो इसलिए ना कि ये केंद्र और ये त्रिकोण के स्वामी, ये मरकरी वीनस दो अच्छे भी प्लैनेट है। तो वो मरकरी एंड वीनस इन केंद्रा, बट दे आर एक्सपेक्टेड बाय सैटर्न नेचुरल मैलिफिक। हालांकि इस कुंडली का राजयोग कारक प्लेनेट है सैटर्न, लेकिन फिर भी उसकी एस्पेक्ट, क्योंकि ये नेचुरल मैलिफिक है, वैसे सैटर्न इज योग कारक। he had immense material possessions and power। तो ये तीनों ही ट्राइन लॉर्ड का इम्पोर्टेंस योग बन गया ना। मरकरी वीनस साथ में बैठे हैं और सैटर्न इसको देख रहा है। ठीक है, तो ये लक्ष्मी योग बन गया। लेकिन और थी उसके पास बहुत मटेरियल पोजीशन थी, कैसे यूज किया वो उसकी मर्जी। श्रीकांत योग ये क्या होता है? If the Lord of Lagna, Sun and the Moon being in a Kendra or Trikona occupy the exaltation own or friendly house, Shrikant Yoga is caused। इसमें लग्ना लॉर्ड और सन तो है केंद्र में, ओके, और एक्सॉल्टेशन भी है, या ओन में है या फ्रेंडली में है। ठीक है, तो ये योग बन रहा है। अब मून के लिए मून फ्रेंडली में कह सकते हैं, ठीक है, बट मून तो केंद्र या त्रिकोण में नहीं है। लेकिन जब आप मून चार्ट बनाओगे तो मून केंद्र त्रिकोण में आ जाएगा और ये बाकी के भी आ जाएंगे। और उस केस में तो लग्ना लॉर्ड लगन में ही आ गया। तो कुछ योग लग्न से भी देखने चाहिए तो मून से भी देखने चाहिए। तो आई थिंक श्रीकांत योग ज्यादा मून से बन रहा है। मैम ये योगास के लिए कोई पर्टिकुलर बुक है जो पढ़ना हाँ, चाहिए? 300 कॉम्बिनेशन $300 कॉमेंट। इन्हीं के ही है। सॉफ्ट कॉपी भी है। और ये बस अब ये सब ये परचेज करने का टाइम आ गया। 300 कॉम्बिनेशन। और वैसे बहुत बहुत बुक है, लाइक हिंदी अगर आप पढ़ सकते हो, तभी मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ आपको पढ़ाने की। शंभु होरा प्रकाश, सर्वार्थ चिंतामणि, योगी योग। और ये अभी पहले बेसिक पढ़ो, लाइक कल दीपिका, व्रत पाराशर, इनमें भी योग मिलेंगे। ये ओके। शंख योग फ्रॉम चंद्र लगन, यहाँ से बनता है। ये क्या डेफिनेशन है? द लॉर्ड्स ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ should be in mutual केंद्रा, जो कल परसों पढ़ा रहे थे ना उस क्लास में, म्यूचुअल केंद्रा। एंड द लॉर्ड ऑफ लग्ना मस्ट बी पावरफुल। तो ये मून चार्ट से बन रहा है ये शंख योग। फिफ्थ लॉर्ड मार्स, सिक्स्थ लॉर्ड वीनस, ये दोनों एक साथ केंद्र में फिफ्थ में हो गए, पावरफुल हो गए बस। और लग्ना लॉर्ड यहाँ पे जुपिटर है, पावरफुल है, केंद्र में ही है। तो ये शंख योग बन गया। तो बहुत सारे योग लग्न से और फिर नेक्स्ट मून से देखने मिलते हैं। पंच महापुरुष योग भी हम लग्न से और यहाँ से देखते हैं। अब ये और है थोड़ा श्रीकांत योग का। इफ द लॉर्ड ऑफ द लग्ना एंड द सन एंड द मून बीइंग इन अ केंद्रा और त्रिकोणा occupy the exaltation own or friendly house, श्रीकांत योग is caused। अच्छा वो पीछे हो, तो ये मून में बन रहा है। ठीक है, here lord of lagna and the sun are in kendras। okay, explanation है। yes, lord of lagna that is venus and sun ये केंद्र में है। ठीक है, but both being enemies, very nice, sun and venus एक दूसरे के दुश्मन है। both being enemies remaining together in the same sign are bound to exercise baneful effects। एक खराब रिजल्ट देंगे। श्रीकांत योग बन रहा है, और जो हम पीछे देख रहे थे ना नेगेटिविटी है, गुडमैन नहीं है, बैडमैन, वो इस वजह से है। ऐसे भी देखना चाहिए। ओके, द ओनली इफेक्ट इज दैट हिटलर फेल्ट that he was an agent of Providence sent for some special mission. The conjunction of the Lord of Lagna
ठीक है, दैट इज वीनस. एंड द मरकरी, यस, causes a राजयोगा डेफिनेटली, क्योंकि लग्ना लॉर्ड इन नाइन्थ लॉर्ड, जिसको हम धर्मात्मा कहते हैं, बट वो इसमें या इसमें बनना चाहिए, यहाँ बन रहा है, लेकिन खाली एक चीज से नहीं, और कितने मालिफिक हैं उसको देखना होगा. ओके, causes a राजयोगा एंड सिमिलर वन इज फॉर्म्ड फ्रॉम मून. यहाँ पे ये भी केंद्र लॉर्ड. ओके, ओके, यहाँ पे ये नाइन्थ लॉर्ड, टेंथ लॉर्ड सब साथ ही बैठे हैं यहाँ, तो ये सारे सारे लॉर्ड साथ बैठे. सन एंड मरकरी साथ है, मार्स और मरकरी साथ है, जुपिटर अपने उधर ही बैठा है. तो यहाँ पे ये थोड़ा केंद्र त्रिकोण के योग, वो तो राज हो गए, वो तो बन रहे. ठीक है. नाउ the evil side of Saturn's influence manifested in the final collapse of the dictator, especially because Saturn is in the 10th house, further respected by Mars. सबसे ज्यादा इसको जो प्रॉब्लम हुई है वो सैटर्न की दृष्टि से हुई है, और ये ऐसा सैटर्न है जिसपे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मार्स की दृष्टि और खराब कर रही है इसको. अब इसकी कहानी है, कर ले कहानी, मैं तो सुना दूंगी. आप लोगों को इंटरेस्ट है, ये सब वीडियो ऑफ करके भाग गए खाना खाने? नहीं नहीं, कर लेते हैं इसको, खत्म करते हैं. क्या है मैंने यस मैम. है. मैम कर लेते हैं, काम सुन रहे हैं सब. हाँ, नहीं मेरे को पता नहीं, सब भाग गए ऐसे वीडियो ऑफ ऑफ करके, पता नहीं. एक कहानियां सुनो इसकी. फादर डाइड एट द एज ऑफ 13, मदर डाइड एट द एज ऑफ 15, बोथ द डेथ्स हैपनिंग इन वीनस दशा, लग्नेश की दशा में. ठीक है, क्यों? ये क्योंकि रीजन है. 7th हाउस में ऐसे लग्नेश है. ऐसे नहीं नहीं, हाँ मारक, यू आर वेरी राइट. ये सारे प्लैनेट मारक का रोल करेंगे, क्योंकि मारक की कहानी है. ये मार्स तो है ही प्रबल मार्केश, सेकंड एंड सेवंथ लॉर्ड, और जो प्लैनेट सेकंड एंड सेवंथ में बैठ जाता है वो मारक का रोल प्ले करता है बैठने वाले में. ठीक है. अब ये लग्ना लॉर्ड हो करके वीनस की दशा में क्यों डेथ हो रही है पेरेंट्स की, समझो. यहाँ पे समझाया गया है कि ये चीज समझने वाली बात है. जिस भी प्लैनेट की महादशा चलती है ना, वो जिसके साथ बैठा है, जिससे संबंध बना रहा है, जो 4 तरह के संबंध हमने पढ़े थे, वो उन ग्रहों से रिलेटेड काम करवाता है. सो मैम इसमें 3rd हाउस का, रिजल्ट दिखता है. हाँ. मैम 9th हाउस में जेमिनी है, मतलब मर्क्यूरी. मर्क्यूरी 7th हाउस में वीनस के संग बैठा हुआ है, तो हाँ, वो 9th हाउस फादर का है, तो दैट कुड बी द रीजन. यस, वही तो बता रही हूँ, वही तो बता रही हूँ, वही तो लिखा है. ओह सॉरी. वीनस इज विद द लॉर्ड ऑफ द नाइन्थ. इसीलिए वीनस, ये हैंड्स प्रूफ करें, देखो ऐसे देखना होता है चार्ट. वीनस की दशा में क्यों पेरेंट्स की डेथ हुई, अब उन्होंने प्रूफ किया है. नाइन्थ लॉर्ड जो है वो वीनस के साथ बैठा है, इसलिए नाइन्थ लॉर्ड फादर. ठीक है. और उस पे एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, जो कि फोर्थ लॉर्ड है, एक तरीके से. फादर का, हाँ, मदर का. मदर का फोर्थ लॉर्ड सैटर्न है. मैम राहु मतलब प्लेनेट भी तो है ना, और वो नाइन्थ लॉर्ड बट फोर्थ लॉर्ड तो 7th हाउस में नहीं है, मतलब मार्केश हाउस में नहीं सेवंथ है. हाउस को देख रहा है, वीनस को देख रहा है. देखिए, ये देखो, ये देखो, थोड़ा धीरे धीरे समझो कि वीनस अपनी दशा में, हम क्या सोचते हैं, ओ लग्न लॉर्ड है, लग्न को देख रहा है, उसके रिजल्ट देगा, लेकिन यहाँ पे ये एट्थ लॉर्ड के भी रिजल्ट देगा. ठीक है, बख्शेगा नहीं. शुभ होता है, आप उसके वो पहना दो, रत्न वत्न पहना दो, लेकिन वीनस जो है लग्ना लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड के भी, जिसका भी लॉर्डशिप है, उसके रिजल्ट अपनी दशा में तो देगा ही देगा. ठीक है. और बैठा का है मारक भाव में, किसके साथ, मार्केश के साथ.
ठीक है। अब सबसे पहले ये बता रहा है कि क्यों। तो सबसे पहले वीनस का संबंध, रिलेशन बनना चाहिए नाइन्थ लॉर्ड से, फोर्थ लॉर्ड से, तो वो रिजल्ट देगा। बोथ द डेथ्स हैपनिंग इन वीनस दशा। नाउ हाउ वीनस इज कनेक्टेड टू देम, ठीक है। कोई भी प्लैनेट अपनी दशा में अपना रिजल्ट ना देके जो उनके संबंधी है उनका रिजल्ट देता है, उनके साथ बैठे उनके रिजल्ट देता है। नाउ इफ यू सी, नाइन्थ लॉर्ड इज मरकरी, वो इसके साथ बैठा है, तो ये उनका काम तमाम कर दिया, ठीक है। एंड इट इज मरकरी, यस सॉरी, वीनस इज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न। सैटर्न इज फोर्थ लॉर्ड। तो हाँ। पूरा वीनस का इस पे कुछ दृष्टि नहीं आ रहा है, लेकिन सैटर्न का दृष्टि आ रहा है। तो कैसे न कैसे रिलेशन ये वीनस के साथ फोर्थ लॉर्ड का बन रहा है, सैटर्न का इसलिए। 10th दृष्टि पड़ रहा है। पड़ा था। हाँ, हाँ। तो मतलब कोई प्लैनेट किसी के साथ बैठा है, उसके अलावा उस पे किसकी दृष्टि पड़ रही है उसका भी फर्क पड़ रहा है, उसके भी रिजल्ट मिल रहे हैं। मतलब वीनस दशा में मदर या फादर या मदर को कुछ हुआ है, तो उसके लिए फादर और मदर के जो लॉर्ड्स हैं उनका वीनस से कनेक्शन होना जरूरी है। वो है तो मिल गए। वीनस नहीं देख रहा है सैटर्न को, लेकिन सैटर्न देख रहा है, तो मिल गया। और सैटर्न फोर्थ को भी देख रहा है जैसे कि। चलिए अब देखते हैं हिज सॉरो। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लोनलीनेस हैज हिज सब्सिक्वेंट डिपेंडेंस अपॉन द चैरिटी ऑफ रिलेटिव्स। ये ह्यूमिलेशन जो है ना, ये ये सैटर्न का एस्पेक्ट सन पे, चाहे वो एग्जॉल्टेड हो, केंद्र में हो, कुछ भी हो, ये दे दिया। ये constituted the first of the great frustration which are the key to his character। फ्रस्ट्रेशन आती तो उसने ये सारा काम किया। ओके, नेक्स्ट। अब इसने कब, राहु की भुक्ति में, मून की दशा में, ठीक है, मून की दशा में और राहु की भुक्ति में, यानी कि महादशा मून की थी, अंतरदशा राहु की थी 1914 में। तब इसको ये आर्मी इसने ज्वाइन की। हिटलर एनलिस्टेड हिमसेल्फ इन द बवेरियन आर्मी, जो भी है। तो अब आर्मी में क्यों, तो थोड़ा सा रोल आना चाहिए मार्स का और इनका। तो वाई, मून इज इन साजिटेरियस, ओ वॉर लाइक साइन, वॉर लाइक साइन, ठीक है। और आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट है। एंड दिस हैपेंस टू बी इन द थर्ड हाउस, हाउस ऑफ करेज, राइट। इसका नेचुरल कारक हमारा मार्स होता है ना, तो ये सेनापति वाला हाउस, लाइक दैट। वॉर लाइक साइन है, उस पे मून बैठा है, तो मून जो है करेज वाला काम करवा सकता है अपनी दशा में। ये इट वॉज इन मार्स दशा बिगिनिंग that he joined a progressive party and his name changed to National Socialist। असली असर आया पहले, देखो, राहु के बाद नहीं, राहु से पहले आता है मार्स, अच्छी भोर राजी। हाँ, तो पहले मून की दशा में जब मार्स आया तब इसने सब ज्वाइन किया, और राहु की दशा में उसने आर्मी ज्वाइन की। हाँ, पहले मार्स की दशा आएगी फिर राहु की आएगी। It was again in Mars Dasha that the revolution he organized to overthrow the government was a failure। इसका फेल्योर भी हुआ और इसको जेल भी जाना पड़ा। And that he found himself in prison for this thing। तो अब ये मार्स की दशा में, पहले पहले तो मून और राहु में, तो मून और राहु, क्योंकि राहु एग्जॉल्टेड है, उसने आर्मी ज्वाइन करी। फिर मार्स की दशा में उसके साथ प्रॉब्लम हुआ। मार्स प्रबल मार्केश है, दोनों मार्केश का लॉर्ड है, और मारक भाव में बैठा भी है। चाहे वो रोचक योग दे, ये कुछ भी दे,
लेकिन वो मारक है, और उस समय देखो इसको प्रिजन में जाना पड़ा। अब प्रिजन में जाने के योग भी है। ये क्या है? मार्स इज इन कंजंक्शन विद वीनस, लग्ना लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड ऑफ लग्ना एंड ऑफ एट्थ, वीनस एट्थ लॉर्ड भी है, ठीक है, एंड एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, यस जुपिटर की दृष्टि आ रही है, लॉर्ड ऑफ द सिक्स्थ, जुपिटर सिक्स्थ लॉर्ड है। तो अब आगे समझा गया है प्रिजनमेंट होने के लिए। वैसे तो प्रिजन का साइन कौन सा होता है? 12th हाउस होता है प्रिजन का। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये रूल है इनकी इनकी बुक में, वो योगा वाले बुक में, बंधन योग में, कि दैट a contact between lords of first and sixth, ये लग्ना लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड में अगर कांटेक्ट हो, और फर्स्ट एंड एट्थ lands one in prison is an astrological maxim proved in many of the cases। ये इन्होंने लिखा है, ये बंधन योग या प्रिजन योग ये है कि लग्ना लॉर्ड का सिक्स लॉर्ड के साथ संबंध हो या लग्ना लॉर्ड का एट से। तो लग्ना और एट तो एक ही है, वीनस, और उसको सिक्स लॉर्ड जुपिटर देख रहा है। लुक एट दिस, जुपिटर की दृष्टि, बंधन योग, प्रिजन। तो जो हम कहते हैं ना, इसीलिए मैं कह रही थी कि जुपिटर लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए और इसके टॉरस के लिए बिल्कुल अच्छा रूल नहीं करता, बुराई करता। ओके, नाउ जर्मनी में जाके कुछ बना ना, दूसरे देश में, बर्थ तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। एनीवे 1933 राहु दशा जुपिटर भुक्ति, ये राहु और ये जुपिटर पूरा वार वाला वो है। हिटलर वाज अपॉइंटेड चांसलर ऑफ जर्मनी। ओके, द मेजर लॉर्ड राहु, यानी महादशा का लॉर्ड राहु, is in the ninth house, and Mercury who gives the results of राहु, ये पता नहीं क्यों लिखा है कि मरकरी राहु के देगा ना, क्योंकि मरकरी इसका डिस्पोजिटर है, ये भी देखना पड़ेगा। राहु किसके घर में बैठा है? मरकरी के, तो ये मरकरी के रिजल्ट देगा। Mercury who gives the result of Rahu is in the seventh in the association with Mars, Lord of the seventh, Venus, Lagna Lord, and the Sun, Lord of the 11th। वाह, Sun तो 11th Lord है, वो तो अपन ने ध्यान ही नहीं दिया। These all are respected by sublord Jupiter। ये क्यों क्यों कनेक्शन बता रहा है? ये कहना चाह रहा है राहु की दशा में जुपिटर की बुद्धि में एक क्यों चांसलर ऑफ जर्मनी बना। तो राहु जो है नाइन्थ में, लक में भी कह सकते हैं, और मरकरी के रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि वो ये इसका एग्जल्टेड भी है और मरकरी इसका लॉर्ड है। और फिर मरकरी के अगर रिजल्ट दे रहा है तो मरकरी इतने सबके साथ है। मैम ये लाइन का मतलब समझाएंगे क्या? एक्सपेक्टेड बाय सबलॉर्ड जुपिटर हु हैज कॉज्ड गज केसरी योगा एंड वॉर लाइक साइन सजिटेरियस। हाँ हाँ, बताती हूँ। ये क्या कहते हैं, सब लॉर्ड क्यों बोला? यहाँ पे महादशा चल रही है राहु की, और अंतरदशा जिसको ये मुक्ति बोलते हैं विवेक, ये जुपिटर की चल रही है, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं महादशा नाथ, तो मेजर लॉर्ड हुआ राहु, और अंतरदशा नाथ माइनर लॉर्ड, ठीक है, या सब लॉर्ड, वो कौन हुआ? जुपिटर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, जुपिटर जो सब लॉर्ड है, हु हैज कॉज्ड गजकेसरी योग, डेफिनेटली गुरु और इसका गज केसरी, यहाँ तो क्या है बड़ा चांसलर बन रहा है, तो अच्छे वाले योग बता रहे हैं। तो यस, गज केसरी योग बन रहा है जुपिटर के कारण। तो राहु में जुपिटर का जब बनता है तो इसको बड़ा अच्छा जगह मिली। वैसे भी ये लक हाउस भी कह सकते हैं, नहीं इसलिए भी। इसका मतलब ये है क्या ही गॉट सीनियर पोजीशन इन यस आर्मी यस बिकॉज ऑफ द सेजिटेरियस साइन? जुपिटर मतलब गज केसरी योगा विद जुपिटर इन सेजिटेरियस साइन। यस, ठीक है।
the expected by sublord Jupiter who has caused गजकेसरी योग। गजकेसरी योग होता है तब वही होता है ना, बहुत गाड़ी घोड़े मिले, ठीक है, मतलब आपको लग्जरीज प्रॉपर्ट ये मिले, वो मिला, मतलब ये आपको ये पद मिला वो भी। और ये कहाँ बन रहा है, सब वॉर लाइक साइन में, ये सब जुपिटर वॉर लाइक साइन में बैठा है सेजिटेरियस। तो ये इससे रिलेटेड, वॉर से रिलेटेड जो चांसलर ऑफ जर्मनी बना वो उससे रिलेटेड काम के लिए बना। जुपिटर ओन हाउस में है, वॉर लाइक साइन में है, तो वो अपने तरह के रिजल्ट देगा। क्लियर। राहु's पोजीशन इज इक्वली वेल फोर्टिफाइड इन नमांशा। ठीक है, अब ये नमांशा में भी कह रहे हैं, वैसे यहाँ पे तो ये उन वो एग्जॉल्टेड है, 9th हाउस में है, थोड़ा लग तो है। और देखिए नमांशा में भी राहु जो है ये टॉरस, टॉरस हम सेकंड लेवल का इसी की एग्जॉल्टेशन बोलते हैं, तो यहाँ पे भी राहु हैप्पी है। राहु's पोजीशन इज इक्वली वेल फोर्टिफाइड इन नमांशा। तो इसीलिए राहु के, और राहु देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, देता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और बाद में मैम जब, मैम राहु का डेबिलिटेशन साइन भी होता है क्या? हाँ, इसका अपोजिट, राहु यहाँ Sagittarius. पे डेबिलिटेड होता है और केतु अच्छा। यहाँ पे डेबिलिटेड होता है। अंडर द स्टिमुलस ऑफ मरकरी सब पीरियड इन राहु दशा। देखो राहु में जब जुपिटर की भुक्ति आई तब तो ये मिला। अब जुपिटर के बाद कैसे आएगी, देखो राहु में सबसे पहले राहु की आती है, ठीक है, कोई भी प्लैनेट में महादशा अंतरदशा उसी की आती है। फिर नेक्स्ट किसकी आएगी, आपको ऐसे काउंट करना है, आची भोराजी शबु केशु, ये एक लाइन होती है, शुरू में बताई गई थी। तो आची भोराजी, ठीक है, तो राहु के बाद नेक्स्ट जुपिटर की आएगी जी, भो, फिर भोम दैट इज मार्स, रा इज राहु, और जी इज जीवा दैट इज जुपिटर। तो ठीक है, फिर सैटर्न की भुक्ति आई हुई की, और उसके बाद में बुध की आई है, ठीक है। तो राहु में जुपिटर में तो ये चांसलर ऑफ जर्मनी बना, उसके बाद सैटर्न की और भुक्ति निकली, उसके बाद जब मरकरी की भुक्ति आई है, मरकरी का सब पीरियड आया है राहु दशा में, तो इसको कुछ इररिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, ईरा ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने आपको बताया ना, राहु में बुध और बुध में राहु, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बताया था हम्म। आपको आज ही, वही चीज। अंडर द स्टिमुलस ऑफ मरकरी सब पीरियड राहु दशा, इन व्यू ऑफ मरकरीज एसोसिएशन विद अग्रेसिव मार्स, मरकरी तो पूरा का पूरा सी, मरकरी हमेशा खुद के ज्यादा रिजल्ट ना देके जो संगत है उसका उस पर बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज मरकरी बालक है, युवराज है, बच्चा है, जैसे प्लेनेट के साथ बैठता है वैसा ही हो जाता है, वैसे ही रिजल्ट देता है। और इसीलिए ही राहु उसकी बुद्धि भ्रष्ट करने में भी पूरा माहिर होता है, ठीक है। तो मरकरी पूरा अग्रेसिव इनके है, अग्रेसिव फायरी साइन में बैठा है। तो हिटलर मूव्ड द जर्मन स्ट्रॉन्ग ट्रूप्स इनटू द राइन टेरिटरी, वो जो भी है वो आगे कहीं ले गया, और वो एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसका उसको बाद में भुगतना पड़ा। एंड दस बिगेन हिज सीरीज ऑफ अग्रेसिव एक्ट्स, or in the words of his biographer, this the epoch of irresponsibility। यहाँ पे ये irresponsibility, वो बुद्धि भ्रष्ट, ये राहु में मरकरी और मरकरी में राहु, केयरफुल रहना चाहिए। culminating in the outbreak of the Second World War in केतु भुक्ति and राहु दशा। आगे अभी तो, अच्छा, ओके, आजी भोराजी शंभु केशु, ओके, बुध के जस्ट बाद ही केतु की भुक्ति आई है, ठीक है। अब राहु केतु दोनों, तो जैसे ही केतु की भुक्ति आई पूरा वॉर शुरू हो गया, सेकेंड वॉर, ऐसे उच्च का राहु, उच्च का केतु, और ये वॉर अच्छा, साइन। मतलब कि नॉर्मली ऑल्सो राहु केतु मतलब राहु दशा केतु भुक्ति और केतु दशा राहु भुक्ति इज नॉट नॉर्मली वेरी गुड।
बहुत नॉर्मली नहीं, बेकार ही होती है, बेकार ही होती है। Okay. बहुत टफ होती है, डिफिकल्ट होती है। इवन अगर महादशा छोड़ो, अंतर प्रत्यंतर चल रहा हो तो भी वो थोड़ा सा टाइम खराब जाता है। ओके ओके। और ये जाता है, देखा है वहां पे, बहुत संभल के पूजा पाठ कर लो, बस बच 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 के निकल लो, ये ऐसा ही टाइम है। ओके, लास्ट डेथ, इट वॉज द फ्रैगमेंट ऑफ द मून भुक्ति इन द राहु दशा। ये सब राहु दशा में ही हो रहा है। और जब मून की भुक्ति आई, ठीक है, जी शबु के शु, बुध के बाद शुक्र के आई होगी, और शुक्र के बाद सन एंड फिर देन केतु की। केतु की पहले आई थी ना, हाँ केतु हाँ ठीक है, वीनस केतु की सन पहले मून। आ गई। हाँ, उसके बाद शुक्र की आई, शुक्र के बाद फिर सन मून की आएगी, ठीक है। तो यहाँ पहले हम केतु ही तो पढ़ रहे हैं इसमें, इसने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू करी। और केतु के बाद सन की निकली, सन के निकल के बाद मून के आते ही, राहु दशा में मून की बुद्धि आते ही, दैट हिटलर डाइट विद द फॉल ऑफ दिस अलाइंस। बल्कि कहते हैं इसकी मौत की वजह भी इसकी कोई गर्लफ्रेंड ही थी, ठीक है। शादी नहीं की इसकी, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, ठीक है। राहु द मेजर लॉर्ड हैपन्स टू बी अ मार्का। हाँ, ये मार्का क्यों हो गया भाई राहु? क्योंकि मून चार्ट से देखोगे तो राहु मारक हो गया। मून से सेवंथ भी देखना है। सी, मून चार्ट भी इतना इम्पोर्टेंट है। जो हम कह रहे थे ना, ओनली नॉट ओनली नमन चार्ट, ये मून चार्ट भी बहुत अच्छे से देखते हैं, हम तो इग्नोर ही कर जाते हैं पूरा। Rahu, the major lord, happens to be a Marka by virtue of his occupying the seventh from Chandralagan. And the moon becomes a Marka as he occupies the third from the Lagna. ये थर्ड फ्रॉम द लग्न क्यों मार्क, ये मार्का तो इसलिए बनना है क्योंकि ये जुपिटर केतु के साथ है, ये रीजन है। बाकी तो सेकंड होता है मारक, थर्ड नहीं होता है, ठीक है। As he occupies the third from the Lagna and the seventh from the major lord. ये रीजन है, ये रीजन है। सेवंथ फ्रॉम द मेजर लॉर्ड, ये भी देखा, ये भी बहुत देखा जाता है कि महादशा और अंतरदशा नाथ, मेजर लॉर्ड और माइनर लॉर्ड के बीच में आपस में कैसे रिलेशनशिप है, ये आप अपनी देखना दशाओं में। अगर कभी षडाष्टक होती है ना, वो टाइम बहुत खराब जाता है, ठीक है। और ये 17 थी, तो वो मार्का वाला रोल है, तो इसमें